क्वेश्चन बोल रहे हैं, छठवां क्वेश्चन उदाहरण का। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला। चलो ध्यान से समझना ना। एक यहाँ पर एक भवन है, ठीक है, ये भवन है। यहाँ पास एक व्यक्ति खड़ा था, तब इसका स्टार्टिंग में इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। इसके सीधा में रख देता हूँ इधर। स्टार्टिंग से इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। 30 डिग्री था। अब वो चला होगा भवन की ओर। यहाँ पास चलने के बाद इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना इधर से यहाँ तक कितना दूर चला हो, ये ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन यही है कि वो भवन की तरफ कितना दूर चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। समझ आया? तुम लोग बताओ, यहाँ से यदि मैं दूर से यदि किसी को देख रहा हूँ भवन के शिखर को, तो ज्यादा एंगल नहीं बनाऊंगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद जैसे जैसे पास जाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा सर ऐसे ऊपर उठते जाएगा। तो थीटा का कोण, थीटा का जो एंगल है वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते? ठीक है, तो जैसे पास पहुंचा 60 डिग्री हो गया, और थोड़ा पास पहुंचेंगे तो और ज्यादा डिग्री बढ़ते जाएंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो यहाँ तक अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली थी वो ज्ञात करना है। यहाँ तक है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है? पहले क्वेश्चन समझना मेन, गणित बना रहे हो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है, अब धीरे धीरे सीखो। क्लियर? मैं मान लेता हूँ कि भवन का हाइट जो है वो h है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ a है, ठीक, और यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ x है। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो कितना है? a है, और इतने को क्या मान लेता हूँ मैं? x मान लेता हूँ। यहाँ तक आया समझ सबको? क्लियर है? चलो, या तो ऐसे कर सकते हो, या तो इतने को x मानो, इतने को क्या मान लो? a मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? a मान लो। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? आगे चलो, tan थीटा वाला फार्मूला ही लगाएंगे बेटा। पहले tan 30 डिग्री के लिए लगाते हैं, तो tan 30 डिग्री लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है? अच्छा, लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इसका मतलब क्या है? tan 30 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/√3। लंब की जगह क्या रखूंगा मैं? h। आधार की जगह क्या रखूंगा? आप देखो 30 डिग्री यहाँ बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x + a है कि नहीं जी? x + a होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो, इससे अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू 1 के साथ क्रिया गुणा करेंगे तो x का 1 के साथ गुणा होगा तो x, 1 का 1 के साथ होगा तो a, अरे हो जाएंगे √3x। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो, अब tan कौन सा वैल्यू लेते हैं? tan 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा आधार। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लंब क्या है? इसमें भी h है। आधार क्या है इसमें? अब क्या है बेटा? आधार क्या है? x। भवन 30 मीटर का है, कोई दिक्कत नहीं। h की जगह अपन क्या रख देते हैं? 30 डिग्री। कोई दिक्कत होना, h की जगह रख देते हैं 30 डिग्री, मतलब 30 इंटर, और h की जगह रख दिया मैं 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ रख देता हूँ 30 मीटर। तो दिक्कत है क्या यहाँ पे? आधार की जगह अब आधार क्या बन गया तुम्हारा? ये वाला a बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे। पहले तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? √3। ये हो जाएगा 30/a। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ मैं, तिर्यक गुणा कर लेता हूँ। इसका वैल्यू हो जाएगा a √3 बराबर 30। पहले a का वैल्यू निकाल लूं। a का वैल्यू निकालूंगा, क्या हो जाएंगे? 30 √3। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? इसको थोड़ा से और इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 3 × 10 30 को लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे √3
अब तो लोग को पता है √3 यहाँ 1 है, यहाँ √3 कितने ठोक है, 2 ठोक। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 √3 लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकता हूँ, ठीक। समझ आया यहाँ तक? तो a का वैल्यू मिला 10 √3, यहाँ पर a का वैल्यू रख देता हूँ, x का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है? तो यहाँ से समझना x का वैल्यू याद करना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोला है, तो x का वैल्यू है कि नहीं है? तो x के वैल्यू के लिए अपन यहाँ a की जगह क्या रखूंगा, 10 √3 रखूंगा, रखूं? चलो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस a की जगह क्या रखूंगा, 10 √3 बराबर √30 √3 कर देता हूँ, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक। x का वैल्यू चाहिए बेटा, 10 √3 को इधर भेज देता हूँ, हो जाएंगे 30 √3 माइनस 10 √3, होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? ठीक। x का वैल्यू कितना आ गया, 30 में 10 जाएंगे तो 20 √3, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 √3। और यही याद करने बोला था कि कितना दूरी चला भवन की ओर, तो कितना दूरी चला, 20 √3। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में वो व्यक्ति कहाँ था, भवन से कितने दूरी में था, तो ये तो था ही था, 20 √3 था ही था, साथ में और क्या था, a भी था, तो a का वैल्यू कितना था ये, तो एक्चुअल में कितना हो जाता, 30 हो जाता कि नहीं हो जाता, होता कि नहीं होता? अब यदि पूछ देता कि अभी बाद में चलने के बाद जो 60 डिग्री बनाया उससे अब भवन की दूरी पूछ देता तो कितना आ जाता, 10 √3, होता कि नहीं? तो इस तरीके से तुमको ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया कि कितना दूरी चला होगा वो, तो कितना दूरी चला हो बेटा, 20 √3। आया समझ? ठीक। के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। एक भवन है, इससे 30 मीटर पर एक गमला रखा हुआ है, गमला बने बना देते हैं, ठीक। 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, गमला रखा हुआ, ठीक। यहां से जब तुम लोग देखोगे इस भवन के चोटी से, तो इसका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है कि ये भवन की ऊंचाई कितनी है, ये ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूँ बेटे इस भवन की ऊंचाई कितनी है, h। यहाँ तक आया समझ? ठीक है। अब उन्नयन अवनमन कोण है, अपन इधर से देख रहे हैं, तो अवनमन कोण किधर रहेंगे, इधर, ये तो 30 डिग्री उन्नयन वाला हो गया। अवनमन कोण किधर देखेंगे बेटा, इधर। अवनमन कोण रहेगा इधर। तो अभी इसको पहले से 30 डिग्री मत करना, अभी आएगा कहाँ से 30 डिग्री मैं बता रहा हूँ। ये है 30 डिग्री एक्चुअल में, ये है एक्चुअल में अवनमन कोण। समझ आया? तुम लोग ऐसे झुक के देखो ना, तो झुक के देखो, कितना झुक के देखो, 30 डिग्री झुक के देखो। समझ आया यहाँ तक? तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट में रखना है, जब कोई दो समांतर रेखाएं ऐसे कटिंग करता है, कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये जितना कोण बनाएगा बेटा उतना कोण ये बनेगा। ये तो पता हो, मतलब तुम लोगों को जब समांतर रेखा वाला केस चले तो जेड ढूंढना है तुम लोग को, तो ये जितना कोण है उतना कोण ये रहेगा। तो यहाँ भी तो जेड बन रहा है ना, देख लो बन रहा है कि नहीं। तो ये जितना कोण है उतना कोण भी क्या रहेंगे, ये भी रहेंगे। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? किसी को डाउट? तो अवनमन कोण एक्चुअल में क्या है, ये है। समझ रहे हो? अब इसी जब जेड बन गया तो ये भी उतने डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ तक आया समझ? समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे tan 30 वाला। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 की √3 बटो 1 बटा √3। लंब कितना दिया है, h, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, तो h है। आधार कितना है बेटा, 30। फिर अब गुणा करें तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 30, इसका इसके साथ गुणा होगा तो √3 इंटू h। होगा कि नहीं होगा? अपने को हाइट चाहिए भवन का, h का वैल्यू चाहिए,
एच को इधर रख देते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएंगे इधर 30 डिवाइडेड बाई √3। होगा कि नहीं होगा जी? और अब भी सिखाया हूं मैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 10 √3 बराबर h। होगा कि नहीं होगा जी? तो यहाँ से ये √3 और ये √3 कट जाएंगे, तो यहाँ से एक अंदर, यहाँ से 3 में 2 √3 छुपा रहता है, तो एक तक कट गया, एक तो बचा ही नहीं बचे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 √3। तो h का वैल्यू कितना आएगा 10 √3, तो इसका वैल्यू कितना आया 10 √3। आया कि नहीं आया जी? समझ आया? ऐसे बनाना बन जाएगा, ठीक बनाओ। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करना है अपने को, शिखर यहाँ से मान लो यहाँ पास लाइट है, तो यहाँ से यदि मैं देख रहा हूँ तो इधर से इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। जब इसके छत को देख रहा हूँ, भवन के छत को देख रहा हूँ, तो कितना डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है मेरे को, 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। यहाँ तक आया समझ? अब इसके पाद बिंदु को देख रहा हूँ, इसके इस वाले सिरे को देख रहा हूँ, इससे तब कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है मेरे को, 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाना। यहाँ तक आया समझ? तो अपने को इसका हाइट बताना है, प्रकाश स्तंभ का हाइट बताना है, और क्या बताना है, आधार का। प्रकाश स्तंभ से भवन, ये है भवन, ठीक है, इधर भवन बना दो ऐसे, तो ये भवन है, तो इससे इसकी दूरी ज्ञात करना है। चित्र ध्यान समझ आया कि बताना पड़ेगा एक बार फिर से, ठीक है, ध्यान से समझो। ये भवन है, ठीक है, ये भवन है, ये तुम्हारा ये छोटू सा दिख रहा है ना भवन। इधर यहाँ पास क्या है तुम्हारा, क्या है वो प्रकाश स्तंभ है, यहाँ से यहाँ तक एक खंबा गड़ा, ठीक है, लाइट वाला खंबा, ठीक है। अब इनसे इसके सिरे से जब मैं देख रहा हूँ, तो जब इस भवन के छत को देख रहा हूँ तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहीं से जब मैं इसके पाद बिंदु को देख रहा हूँ, नीचे को, भवन के नीचे को देख रहा हूँ, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब तुम लोग को पता है जब जेड बना, उल्टा जेड बना, बना कि नहीं बना, तो ये जब 45 है ये वाला, तो इससे बनने वाला कोण कौन सा होगा, ये, तो ये भी कितना होंगे बेटा, 45 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? उसी प्रकार जब ये 60 है तो ये भी उल्टा जेड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री। यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं है ना? तो अपने को ज्ञात करना है, ये प्रकाश स्तंभ है, याद रखना, ये खंबा है, स्तंभ, ये स्तंभ है, और इससे, और ये भवन, भवन की दूरी ज्ञात करना है, और ये प्रकाश स्तंभ की दूरी ज्ञात करना है, मतलब लाइट वाला खंबा। समझ आया? किसी डाउट है? आगे भवन की ऊंचाई दिया 12, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितने होंगे, 12 मीटर। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अपने को मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, h है, और ये वाला दूरी मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है, मान लिया। अब मैं निकालता हूँ त्रिकोणमिति के tan थीटा वाले टेंजेंट वाला फॉर्मूले, ठीक है। तो tan 45 डिग्री निकालते हैं, tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, लंब क्या दिया है बेटा, देखो ध्यान से समझो, ये 45 डिग्री है, tan 45, तो सामने वाली भुजा क्या हो गई ये, तो लंब क्या है, आधार क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये भी तो x होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएंगे x। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? देख लो, नहीं है ना? तिर्यक गुणा करेगा तो क्या हो जाएंगे, x बराबर h। होगा कि नहीं होगा जी? ये समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं ना? अब देखते हैं tan 60 वाला, tan 60 वाला, इसका बताना ना। tan 60 वाला के वैल्यू को देखो, लंब क्या हो जाएंगे, लंब बटे आधार। ध्यान से समझना, लंब क्या है जी, इसके केस में h है और साथ में 12 है, तो h प्लस 12, और क्या है आधार, आधार क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? चलो, h का वैल्यू क्या मैं इसमें रख सकता हूँ, h का वैल्यू, अच्छा tan 60 का वैल्यू बताओ यार, √3 बराबर h, h की जगह x रख दूं, x प्लस 12 बटे
x होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? चलो x का तिर्यक गुणा कर देते हैं, x का इधर पक्षांतर या ऐसे तिर्यक गुणा कर दो, x का इसके साथ होगा तो x अंडर रूट 3 x प्लस 12 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? x को इधर ला लूं, इस वाले x को, तो हो जाएंगे x अंडर रूट 3, ये प्लस में है, ये आके इधर हो जाएंगे माइनस में, बराबर होगा कि नहीं होगा जी? इसमें x कॉमन निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ, तो x अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 12 होगा कि नहीं? x का वैल्यू चाहिए बेटा, इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, कर दूं? x का वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दूं, तो इसके साथ गुणा के फॉर्म में इधर आके क्या आ जाएंगे, भाग में बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 12 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो अब क्या करते हैं, h का वैल्यू भी यही होगा कि नहीं होगा? हाइट h का वैल्यू भी यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है x बराबर h, तो x का वैल्यू ये आया कि नहीं आया? तो h का वैल्यू भी वही होगा कि नहीं? और से इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, 9वीं में सीखे होंगे हर का परिमेयकरण करना, अभी और किसी को त्रिकोणमिति में, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, इस वाले का थोड़ा से अंडर रूट 3 प्लस होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ध्यान से देखो, x इक्वल 12 का गुणा होगा तो 12 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएंगे, इधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? और मूल्य में आ गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे, सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 एकम 2 छक्के 12, तो x का वैल्यू आया बेटा 6 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? तो x का वैल्यू भी वही है और h का वैल्यू भी वही है कि नहीं? यहाँ तक आया समझ? चलो ध्यान से समझना, x का वैल्यू पूछा जाए तो कितना आ गया, 6 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अब x का अब अपने को क्या निकालना है, प्रकाश स्तंभ की लंबाई है, ऊंचाई, यहाँ तक का तो मिल गया, यहाँ तक कितना था, 12 था, इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? स्तंभ की लंबाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक h है, जिसका वैल्यू तुम लोग इतना लाए हो, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 12 है भवन की लंबाई, तो उसके भी हाइट को जोड़ेंगे क्या, समझ लो कि अधर ऊपर में टावर लगा होगा, स्तंभ हवा में गड़ा है क्या, नहीं ना, तो जमीन में ही रहा होगा, तो जमीन से इसकी हाइट निकालना है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 6 अंडर रूट 3 प्लस 1, दोनों को जोड़ दे, तो स्तंभ प्रकाश स्तंभ की जो लंबाई है, स्तंभ की लंबाई कितना जाएंगे, h प्लस 12 होंगे कि नहीं होंगे? तो h का वैल्यू कितना लाए हो जी, 6 गुणा करते चलो, 6 अंडर रूट 3 और 6 का 1 के साथ होगा तो 6 और प्लस 12 और 6, तो 6 अंडर रूट 3 प्लस 18, यही होंगे बेटा तुम्हारे आंसर। चाहो तो 6 यहाँ पास कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 6 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे तो अंडर रूट 3 और 18 से 6 निकला तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई मिल गया हमको 6 अंडर रूट 3 प्लस 3 है ना, और तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मिल गया, 6 अंडर रूट 3 प्लस 1। समझ आया? बन जाएगा? डाउट है क्या? तू h किसको माना था, इतने को माना था, समझ रहे? इसको नहीं माना, यहाँ से यहाँ तक का नहीं माना, यहाँ से यहाँ तक का तो 12 दी है ना, इसको नहीं मानना, इसको मान लिया हूँ h, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब h का वैल्यू निकाल लिया तू, ये देख x का वैल्यू ही तो h का वैल्यू है, देख लेना भाई, ये देख x का वैल्यू ही h का वैल्यू है, समझ आया यहाँ तक? तो जितना x आया उतना h भी होगा कि नहीं? देख ले, हाँ, तो x का वैल्यू लाया हुआ h का वैल्यू है। अब तुमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी नहीं याद करना था, तुमको यहाँ तक का दूरी याद करना था, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ तक तो तुम्हारा h था, माने थे h हाइट, अब बचा कितना ये, तो ये 12 है कि नहीं? तो h में 12 जब जोड़ेंगे तो टोटल स्तंभ की लंबाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
वही करते हैं। समझ आया? क्लियर है? किसी डाउट और कहीं पास? देख लो क्लियर है नहीं? पक्का देख, डर में मत हो। डाउट होगा तो पूछ ले अभी। आज मूड अच्छा है, चमकाऊंगा। आया समझ के सामने? और किसी को चित्र क्यों दिमाग खाया होगा बेटा? नहीं हो। क्वेश्चन क्या बोला है इसको मिटा दो, एक बार मिटा दो। चित्र ही बस समझाता हूँ ना मैं तुम्हें, चित्र बस समझाता हूँ, मिटा दो इसको। देखो बुक में दिया है क्या? देख क्वेश्चन में क्या बोले हैं, एक भवन है तो पहले भवन बना दे भाई। ठीक, यहाँ तक आया समझ? अब एक प्रकाश स्तंभ बनाना है, एक प्रकाश स्तंभ जो बोलते हैं ना लाइट वाला खंबा, उसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, लाइट वाला खंबा शहरों में देखोगे लाइट वाला खंबा है। उससे इस भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, लाइट थोड़ा गड़बड़ होगी, शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष से जब इसके चोटी को देख रहा हूँ, भवन का छत को देख रहा हूँ, तो मेरे कितने एंगल झुकना पड़ रहा है? 45 एंगल झुकना पड़ रहा है। मतलब 45 डिग्री मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे झुक के देख रहा हूँ। ठीक, और जब मैं इसके पाद बिंदु को देख रहा हूँ, इसके भवन के नीचे को देख रहा हूँ, जमीन तरफ इसके कोने को देख रहा हूँ नीचे का, तब मेरे को और थोड़ा झुक के कितना एंगल देखना पड़ रहा है? 60 एंगल पे इस एंगल को देखना पड़ रहा है। बस हो गया तुम्हारा चित्र कंप्लीट। ठीक, अब ये जितना देखो ध्यान से समझना, पहले मैं ये वाले लाइन को क्लियर कर देता हूँ। ये 60 समझ, 45 समझ आया? देखो ध्यान से समझना। अब इसको थोड़ा से इसके आगे ऐसे मिला देता हूँ। ठीक, मिला दिया। ये 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, तो जेड बना कि नहीं बना? तो ये भी होगा बेटा 45 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, इसका काम खत्म। अब मैं करता हूँ इस के चरण बिंदु को देखता हूँ, पाद बिंदु को। ठीक है, अब देखो ये 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री बनाया, तो अब ये 60 डिग्री बनाया। अब ध्यान से समझो, ये वाला लाइन, ये लाइन बन गया जेड, तो ये वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, समझ आया? कहानी है। किसी को डाउट नहीं ना? आगे चलते, मिटा दूं। अब दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से समझना, क्वेश्चन के आधार पर ही वो करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर है के पास से अवनमन कोण क्रमशः कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, मकानों की क्या करना है अपने को? बीच की दूरी। अच्छा, टीला क्या होता है? एक ऐसा ऊंचा एरिया जिसको हम लोग क्या कर, जिसके आसपास पूरे नीचे दिखाई दे, वो सब क्या कहलाता है? टीला कहलाता है। पहाड़ में चढ़ जाओगे वो क्या कहलाएंगे? आसपास नीचे दिखाई देंगे, उसको बोलेंगे टीला। ठीक है, तो एक टीला है, ऐसे एक पहाड़ टाइप का एक टीला है, मान लो ऐसे टाइप का। ठीक है, इसके इस छोर में क्या है? एक घर है, बना देता हूँ घर भी। अब ऐसे घर मत बनाते रहना, मैं तुम लोग को समझाने की। और दूसरे छोर में भी क्या है? एक घर है। ठीक है, जब यहां मैं खड़े होकर जब देख रहा हूं, तो इसके जो पाद बिंदु को देख रहा हूं इस घर के, तो कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है मेरे को? 60 डिग्री मैं मान लूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको देख रहा हूं, इसके पाद बिंदु को, तो कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है बेटा मेरे को? 30 डिग्री। बुक के आधार पर मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ये टीला है, ऊपर वाला जगह, ऊंचाई वाला जगह। यहाँ जाके मैं जब देखा इस घर को, तो कितना एंगल झुकना पड़ रहा है? इस वाले घर को देख रहा हूँ तो 30 डिग्री झुकना पड़ रहा है, और इस वाले को कर रहा हूँ 30 डिग्री। एक्चुअल में 60 डिग्री इधर रहता है, तो इसको भी 60 कर दिया हूँ मैं, और इधर 30 रहता है, तो इधर इसको भी 30 कर दिया हूँ। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? लेकिन चित्र में पहले तुम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, और नमन कोण है इसलिए। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जेड बन रहा है उल्टा जेड। ये 30 है तो ये भी 30 है, ये जेड बन रहा है सीधा वाला जेड, तो ये भी 60, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब यहाँ से चढ़ के जब देखा तो इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झुका मैं, और इसमें 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं है ना? तो अपने को क्या ज्ञात करना है? अच्छा, इसका ऊंचाई भी दिया है। इसका ऊंचाई कितना दिया जी टीले का? इसको आप मिटा दूं, टीला को मिटा दूं, तो ये इसका ऊंचाई कितना दिया बेटा? यहाँ से यहाँ तक का 60 मीटर का दिया है।
तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये वाला घर और ये वाला घर दोनों की बीच की दूरी कितना है ये ज्ञात करना है। समझ आया, क्वेश्चन में ही पूछा है ना कि दोनों घरों के बीच की दूरी कितना है ये बताइए। यहाँ तक आया समझ। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पहले मैं ये वाला दूरी निकाल लेता हूँ, ठीक, फिर ये वाला दूरी निकाल लेता हूँ, फिर लास्ट में जोड़ दूंगा, दोनों के बीच की दूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ आया। यदि मैं काउंट करना चाहूँ यहाँ से तो पहले मैं ये दूरी निकाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। समझ आया, तो मिल जाएगा कि नहीं मेरा आंसर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है x1 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x2। किसी को डाउट है? यहाँ तक आया समझ। चलो सिंपल फार्मूला लगा, 1060 वाला यूज कर लेते हैं। तो 1060 वाले में बेटा 60 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। लंब बटा आधार पहले लिख लेता हूँ। अच्छा, लंब कहलाता है ये, तो लंब कितना दिया बेटा 7, आधार कितना दिया है x2। माने हो कि नहीं माने? यहाँ तक आया समझ। ठीक है, 1060 का वैल्यू कितना होता है 3 बराबर 60 बटे x। होगा कि नहीं होगा? तिर्यक गुणा कर दें। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएंगे x2 √3 बराबर 60। होगा कि नहीं होगा? x2 का वैल्यू चाहिए, √3 को इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x2 बराबर 60 √3। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ। चलो अच्छा, इस 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 गुणा, तो 3 गुणा 20 कर देते हैं जैसे भी हो, और यहाँ से हो जाएगा √3। एक √3 कटेगा, यहाँ पर 2 √3 रहता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएंगे हमारा √3, 20 √3। होगा कि नहीं होगा जी? है ना। इसका मतलब है बेटा कि इसका वैल्यू कितना आया 20 √3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 20 √3। आया कि नहीं आया जी? अब अपने को बचा कौन, ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी 10 कौन सा वाला लगाएंगे, 1030 वाला निकाल दें। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अच्छा, ये लंब कितना दिया है यहाँ पर, थीटा के सामने वाली भुजा 60, आधार कितना है x1। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 1030 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 बराबर 60 बटा x का वैल्यू चाहिए, मतलब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएंगे 60 √3। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना मिल गया 60 √3। हुआ कि नहीं हुआ जी? क्लियर है। अब तुम वही लोग बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 √3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 √3 है, सब मिला के कितना √3 होगा 80। 20 और 60 80, तो दोनों घरों के बीच की दूरी कितना हो जाएंगे जी, बीच की दूरी 20 √3 प्लस 60 √3, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 80 √3। यही बेटा हमारा आंसर है। यही क्वेश्चन पूछा था, दोनों घर के बीच की दूरी बताओ। दोनों घर के बीच की दूरी कितने हैं 80 √3। समझ आया यहाँ तक? बनाने आ जाएंगे। एक सीधी सड़क एक भवन के पास तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पास की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि इस बिंदु से भवन के पास बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकेंड हो तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र को ध्यान से समझना। चलो एक भवन बना देता हूँ मैं, भैया आसमान देखे रहा बने से। खड़े हंसते हैं। ये गाड़ी है, गाड़ी बनाने तो आए नहीं यार बोले यार, इतनी नहीं। ठीक,
समझ आया? चलो अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है। स्टार्टिंग में उसको लगता है ये वसंत भैया देख रहे हैं यहाँ से इसको, तो कितना डिग्री कोण बना रहा था स्टार्टिंग में? 30 डिग्री का कोण बनाया जी। ठीक है, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना। अब कितना मीटर चल लिया वो? 30 मीटर। जब 30 मीटर यहाँ से सीधा सीधा रोड में चला, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ कितना है? 30 मीटर। अब ये 30 मीटर चलने के बाद जब ये देख रहा है फोन इसको, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? अब 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कितना समय लग रहा है उसको? 10 सेकेंड का समय लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो अपने को कार की कुल चाल निकालना, स्पीड निकालना कि कार कितनी स्पीड से यहाँ तक आया। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लेते हो बेटा x। ठीक है, ध्यान से समझना, अपने को एक समान चाल से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया, जिस स्पीड से गया वो यहाँ से यहाँ तक भी आया होगा उतनी स्पीड से, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि एक समान चाल से आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक गया होगा जितनी स्पीड से, वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो लगा होगा उसको। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूं? तो इसका मतलब यह है कि मैं ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी x माना हूँ, ये निकाल दूं, और इसका समय तो दिया ही है, तो मैं चाल निकाल सकता हूँ कि नहीं बताऊं? क्योंकि चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी x है और समय दिया 10, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर उनके चाल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? नहीं, यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में ध्यान से 60 डिग्री बनाने के बाद इस बिंदु से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगता है। ठीक, यही क्वेश्चन है ना? कंफ्यूज मत होना, मैं भी शुरू में यही कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दिया है समय, तो यहाँ से यहाँ तक का दिया बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पहुंचने के बाद इस बिंदु से यहाँ भवन के 5 बिंदु तक जाने में 10 सेकेंड लगता है। समझ आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं। चलो अब देखो, पहले मैं लेता हूँ ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज को, या ये वाला ले लूं। चलो, तो 30 डिग्री बराबर क्या होते हैं? लंब बटे आधार, यही होता है। अच्छा, लंब क्या दिया है जी? मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट तो नहीं दिया है, h दिया है, मान लेता हूँ h, तो इसकी लंब कितने हैं? h। आधार कितना बेटा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो 30 प्लस x है कि नहीं जी? 30 प्लस x। अच्छा, ये 30 का वैल्यू कितना होता है? बराबर h प्लस 30 प्लस x। होगा कि नहीं होगा? h डिवाइड 30 प्लस x होगा कि नहीं होगा? तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक गुणा करूंगा बेटा यहाँ से, तो हो जाएगा 30 प्लस x बराबर h अंडर रूट 3। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? चलो, इसको कुछ देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, समीकरण 1 मान के। ठीक, अब दूसरा वाला एंगल लेते हैं, tan 60 डिग्री वाला ले लें। तो tan 60 डिग्री के लिए फार्मूला क्या रहेंगे? फिर से वही लंब बटा आधार। लंब क्या है? अब भी h है, आधार क्या है? अब x है बेटा। समझ आया? क्लियर है जी? अब x होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, तो इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है? x है, और हाइट क्या है? x, मतलब लंब। समझ आया यहाँ तक? तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3 बराबर h बटा h। यहाँ से h का वैल्यू निकालूंगा, x को इधर भेजूंगा तो हो जाएंगे x अंडर रूट 3 बराबर h। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? यहाँ बेटा h का वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, समीकरण 1 में है ना, तो समीकरण 2 मान लेता हूँ। समीकरण 2 से प्राप्त वैल्यू h का मान इसमें रखने पर समीकरण 1 में रखूंगा। जहां h दिख रहा है वहां क्या रखूंगा? x अंडर रूट 3 रख दूं? ठीक है, चलो, तो 30 की जगह तो 30 है, x की जगह तो x है, बराबर h की जगह क्या रखूंगा मैं? x अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस x, अरे अंडर रूट 3 गुणा होगा क्या होगा? 3। मतलब इसका आंसर कितना आया? 3 है। x, इस x को उधर भेज दूं तो इधर हो जाएंगे 30 बराबर ये वाला x सब माइनस होकर क्या बन जाएंगे? 2। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, x का वैल्यू चाहिए बेटा, 2 एकम 2 15 बार में जाएगा, है कि नहीं? तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15।
आया कि नहीं आया जी? आया? समझ आया यहाँ तक? इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 15 मीटर है जी, है कि नहीं जी? यहाँ तक आ गया समझ सबको? चलो आगे। एक्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब एच का वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण 30 प्लस एक्स बराबर एच अंडर रूट 3, यही था बेटा। एक्स की जगह अब ये वाला वैल्यू रख देते हैं 15, तो 30 प्लस 15 बराबर एच अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45, और अंडर रूट 3 को इधर ला दूंगा तो बटे में हो जाएगा अंडर रूट 3 एच, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। अच्छा, ये 15 को 45 को क्या लिख सकता हूँ? 15 गुणित 30, लेकिन 3 तो आएगा ना। अच्छा, 15 गुणित 3 है ना, तो ये आएंगे 15 गुणित 3 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच। ये कटेंगे तो यहाँ से एक अंडर रूट 3 बचेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएंगे? एच का वैल्यू बेटा 15 अंडर रूट 3, होगा कि नहीं होगा? एच का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया। अब चाल बस निकालना बाकी है ना, स्पीड निकालना बाकी है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? चाल का फार्मूला दूरी बटा समय, यही होता है। अच्छा, चाल का फार्मूला निकालना है, चाल का वैल्यू। तो दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15, समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 10, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक आया तो वैल्यू आ जाएंगे बेटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो चाल का वैल्यू आया 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है। तो 1.5 को कैसे लिखते हैं? 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आंसर कितना आएगा? 1.5। यदि आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में निकालने बोले तो कल निकाल के लाना तुम लोग किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर क्या होगा। आया समझ? ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में है। अब तुम लोग का काम ये है, होमवर्क है कि किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर क्या होगा ये बताओ।